इस 15 दिन में एकदम फ़ोकस्ड होकर अगर आप काम करते हैं, तो आपको एक अच्छा परसेंटाइल मिल जाएगा या आप एक अच्छे रैंक तक पहुंच जाएँगे। जैसे बहुत बच्चों का ये आदत होता है कि हम दिन में पावर नैप लेते हैं 15 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का लेते हैं। अब आज से ये बंद कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, ठीक है? स्ट्रेटजी क्या है आपका टेस्ट देने का? तो बच्चा यही बोलता है कि सर हम तो टेस्ट देते हैं, उसके बाद से सॉल्यूशन देखते हैं, जो गलत हुआ उसको देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं, हो जाता है। नहीं बेटा, इतना सफिशिएंट नहीं है। कुल मिला के आपको सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं देना, इधर-उधर के अफवाहों में, इधर-उधर की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए, 2 ही काम करना है। नया कुछ पढ़ना है नहीं आपको। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आफ्ताब आलम, मैथ्स प्रोफेसर फिजिक्स वाला। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि जेईई मेंस 2026 जो है अब बहुत करीब है। अराउंड 15 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। इस 15 डेज में हम लोग किस तरीके से काम करने वाले हैं और क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। जैसे कि बच्चों, आपको पता है कि 15 डेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इससे पहले कितना अच्छा परफॉर्म किए, कितना नहीं किए, इससे बिल्कुल भी मैटर नहीं करने वाला है। लेकिन ये 15 डेज जो है बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज कीजिए। बिल्कुल कूल होके, काम होके, इस 15 दिन में एकदम फोकस्ड होकर अगर आप काम करते हैं, तो आपको एक अच्छा परसेंटाइल मिल जाएगा या आप एक अच्छे रैंक तक पहुंच जाएंगे। तो बेटा, हम लोग सबसे पहले ना इसमें कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। जैसे कि आप जो 15 दिन है, इस 15 दिन में आपको क्या करना है। जैसे कि आप मान लीजिए 80% सिलेबस आपका कवर हो चुका है या मान लीजिए 90% सिलेबस करना है, तो आपको 100% सिलेबस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको आगे की नहीं सोचना है कि मेरे को और ये सारी टॉपिक्स करना है, ये करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। किसी के बात में नहीं आना है। आपको करना क्या है, जहाँ तक आपका सिलेबस हो गया वहाँ पे बिल्कुल रुक जाना है और वहाँ तक अच्छे से रिवीजन करना है। क्योंकि आपके पास समय अब नहीं है कि नया आप चैप्टर्स पढ़े या नया और सिलेबस कवर करने की कोशिश करें, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? तो ये जो 15 डेज है बेटा, ये आपका रैंक डिसाइड करेगा, परसेंटाइल डिसाइड करेगा। तो इन 15 डेज में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन चीज़ों पे लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखने वाले हैं नो न्यू सिलेबस। तो कुल मिला के यही बताना चाहते हैं कि आपको कोई भी अब सिलेबस आगे की कवर करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना है। जहाँ तक आप पढ़े हो उसको अच्छे तरीके से मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, उसको बार-बार रिवीजन कीजिए, फॉर्मूला देखिए और उसको रिवीजन कीजिए, कांसेप्ट देखिए बार-बार, उसको रिवीजन करना है। मतलब नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? दूसरा चीज़ बेटा यहाँ पे, दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है बेटा, फोकस ऑन रिवीजन एंड टेस्टिंग स्किल्स। अब आपको करना क्या है, जो रिवीजन पे पूरा फोकस्ड हो रहा है, क्योंकि आपको जो भी आपको पढ़ाया गया, जहाँ भी आप पढ़े हो, जो भी पढ़े हो, क्लास नोट्स जो भी आपके पास हो, उस क्लास नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। इस तरीके से रिवीजन कीजिए कि आपके दिमाग में जो है ना, वो पूरा फॉर्मूला जो है वो छप जाना चाहिए, ठीक है? बार बार नोट्स जो भी आपका पास है उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। दूसरा चीज, टेस्टिंग स्किल्स, ये क्यों लिखा हूँ? टेस्टिंग स्किल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई मेंस आप देने वाले हो, तो जेईई मेंस देने से पहले आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो यहाँ पे करना है, ठीक है? अच्छे तरीके से जो भी आप, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी टेस्ट देते हैं, उस टेस्ट के बारे में आपको एनालिसिस करना है। ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले चीज आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे रिवीजन जो है ना, वो बार बार करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट की रहने वाला है, क्योंकि आप बार बार नया चीज अगर पढ़ते हैं लेकिन अगर रिवीजन पीछे वाला चीज नहीं हो पा रहा है, तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जहां तक आप पढ़े हो उसको बार-बार रिवीजन कीजिए, फ़ॉर्मूला देखिए, कांसेप्ट देखिए और उसमें क्या आप अच्छा कर सकते हो, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, इन सारी चीज़ों पे फ़ोकस्ड होना है। कुल मिला के हमें नया चीज़ कुछ भी नहीं पढ़ना है, पूरे रिवीजन करना है किसका? जो चीज़ आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है? तो आपको फ़ोकस क्या करना है? रिवीजन पे। और दूसरा चीज़ टेस्टिंग स्किल्स। टेस्टिंग स्किल्स क्यों? जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है, अभी फ़िलहाल में कर लीजिए, ताकि ये चीज़ जो गलती हो, ये रिपीट ना हो जेईई मेंस के दिन। आपको अभी से फ़िलहाल में क्या करना है कि जो आप टेस्ट देते हो, तो उस टेस्ट दीजिए, हर दिन टेस्ट दीजिए, क्योंकि उससे पहले आपको ज़रूरी है टेस्ट देना। टेस्ट दीजिए, उसमें जो भी आपका एरर होता है, जो भी आप गलती करते हैं, ठीक है? उस पे आप फ़ोकस्ड रहिए कि हम ये चीज़ में मेरा मतलब मेरा स्ट्रेंथ ये है, मेरा वीकनेस ये, सबका ये अलग-अलग हो सकता है। जैसे कि कोई बोलता है कि मैं फिज़िक्स पहले करूँगा, कोई बोलता है मैं केमिस्ट्री करूँगा। तो ये बेटा, ये इंडिविजुअल, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फिज़िक्स से स्टार्ट करना चाहते हैं या केमिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहते हैं या मैथ्स से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये सब लोगों को अपना-अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि पहले क्या, कौन-सा टॉपिक, मतलब ये सब्जेक्ट उठाना है, फिज़िक्स से शुरू करना है या मैथ्स से शुरू करना है, ये आपको डिसीजन लेना है, ठीक है? और उसमें भी कितने लोग ऐसे भी डिसाइड करते हैं कि मैं फिज़िक्स में
मैं पहले क्या करूंगा कि मैं एमसीक्यू करूंगा, केमिस्ट्री का एमसीक्यू करूंगा, मैथ्स का भी एमसीक्यू करूंगा, उसके बाद से इंटीजर्स टाइप करूंगा, क्योंकि इंटीजर्स टाइप्स के लेवल थोड़े से अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से आपको डिसीजन ये लेना है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है, अभी कीजिए टेस्ट में देखें कि भाई मैं फिजिक्स पहले करूंगा, केमिस्ट्री बाद में करूंगा, या मैथ्स से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो सबको अपना वीकनेस स्ट्रेंथ पता है, आप उस हिसाब से डिसाइड कीजिए, ये आप पे पूरा डिपेंड करता है। तीसरा चीज हम लोग देखने वाले हैं, नो स्लीप इन डे टाइम। बेटा क्या करना है, जैसे बहुत बच्चों का ये आदत होता है कि हम दिन में पावर नैप लेते हैं, 15 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का लेते हैं। अब आज से ये बंद कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जो आपका टाइमिंग रहने वाला है वो भी पता है कि 9 से 12 और 3 से 6 रहने वाला है, 3 to 6 और 9 to 12 रहने वाला है। तो भाई अगर आप पावर नैप लेते हैं बीच में, तो बिल्कुल अब ये बंद कर दें। पावर नैप लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि समय आपका एक एक मिनट, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी आपको पावर नैप लेने की जरूरत नहीं है। अब दिन में सोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा इसको चेंज करना है। बहुत बच्चे जो है आराम से 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं। ठीक है, आप बाकी दिनों में पढ़ते हैं, ठीक है, उस हिसाब से, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। दिन में बिल्कुल भी सोने की आदत नहीं डालना है। ठीक है, जो पॉइंट नंबर 4 है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट और प्रैक्टिस इन टाइम इंटरवल 9 to 12 एंड 3 to 6। ठीक है, अब जो टेस्ट देना है या प्रैक्टिस देना है, 9 to 12 और 3 to 6 में आपको प्रैक्टिस करना है। क्यों, अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका मतलब समझिएगा। बेटा जैसे आपका जेई मेंस का जो शिफ्ट होता है वो जनरली 3 to 6 होता है इवनिंग में, और जो मॉर्निंग जो होता है वो 9 to 12 होता है। तो अगर आपका आदत जो है इसमें उठने की नहीं है, तो जेई मेंस का पेपर मैक्सिमम खराब होने के चांसेस है। क्योंकि आपको कोशिश ये करना है कि आप अगर लेट नाइट मतलब जगने की कोशिश नहीं करना, आपको कोशिश करना है जल्दी सो जाए, और सुबह मतलब कोशिश करना है कि 7 बजे 8 बजे उठ जाए। 9 to 12 में और 3 to 6 में आपको कोशिश ये करना है कि टेस्ट देना है। ये आप 2 टेस्ट तो लगातार नहीं दे पाओगे, वो मुश्किल है। तो हर दिन क्या कीजिए, इन 3 to 6 में और 9 to 12 में, इन दोनों शेड्यूल में, यानी 6 आवर्स का जो शेड्यूल बन रहा है, इसमें से कोई एक टाइम में आप टेस्ट दीजिए, दूसरे टाइम में। मतलब कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूं कि 9 to 12 और 3 to 6 में आपको बहुत एक्टिव रहना है। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं ज़्यादा ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ये टाइमिंग में आपको पेपर देना है, तो आपको बहुत एक्टिव रहने की जरूरत है। बाकी टाइम जो बचे हुए टाइम है, आप उसमें रिवीजन कीजिए, फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो करना है जैसे हिसाब से आप अपने हिसाब से कीजिए। लेकिन ये जो टाइम है ना, 9 to 12 और 3 to 6, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान देना है। एक टाइम में मेरे हिसाब से मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप एक टाइम में क्या कीजिए, 9 to 12 और 3 to 6 में, इन दोनों में, मतलब 3 आवर्स और 3 आवर्स, इन 3 आवर्स में, इसमें से एक टाइम में आप टेस्ट दीजिए। दूसरे दिन, जैसे मान लीजिए आज जो है आपको 9 to 12 में आपने टेस्ट दिया, और जो 3 to 6 है आप उसमें पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस, पीवाई क्विज और प्रॉब्लम सॉल्विंग जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। 3 to 6 में 3 आवर्स का आपको करना, लेकिन उसमें बिल्कुल भी आपको सोने की जरूरत नहीं है। एकदम एक्टिव होकर, अटेंटिव होकर काम करना है 3 to 6 में। ठीक है, नेक्स्ट डे में आप क्या कीजिए, 3 to 6 दे दीजिए टेस्ट, और 9 to 12 में आप अटेंटिव होकर खूब एगरली उसको अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आप हर दिन का शेड्यूल बना लीजिए, क्योंकि आप जो भी आपको गलती करना है वो यहाँ करना है, वहाँ रिपीट नहीं होना चाहिए आपकी गलती। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। करना क्या है कि एक दिन आप क्या कीजिए, टेस्ट दीजिए एक शिफ्ट में, और दूसरे शिफ्ट जो 3 to 6 में प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। फिर दूसरे दिन 3 to 6 में प्रॉब्लम सॉल्व ना करके आप मॉर्निंग में प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। मतलब एक दिन टेस्ट दीजिए और एक शिफ्ट में, और दूसरे शिफ्ट में आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मोर अटेंटिव होने की जरूरत है इस टाइमिंग में, क्योंकि आपका शिफ्ट कुछ भी हो सकता है, 3 to 6 भी हो सकता है और 9 to 12 भी हो सकता है। तो इस चीज का आपका खासा ध्यान रखना है बेटा। पॉइंट नंबर 5 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इसमें, डू एनालाइज योर टेस्ट एंड रीडू रॉन्गली डन क्वेश्चंस। करना क्या है बेटा कि जो पेपर आप देते हो, उस पेपर को आप देने के बाद उसमें जो भी आपका, जैसे कि अब मान लो आप 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस में आप 3 क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ, तो उन 3 क्वेश्चन को आपका एनालिसिस आके घर पे करना है। आपको देखना है कि उसमें क्या क्या मिस्टेक हुआ है, उसमें आप क्या क्या गलती किए हो, उन सारी चीज़ों को देखना है। अगर मान लो वो जो गलती किए हो, कितने बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरा मार्क्स जो है ना वो इम्प्रूव नहीं होता है। तो हम लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं इम्प्रूव होता, तो बच्चा बोलता है सर कि जैसे मैं हम लोग पूछते हैं उससे कि स्ट्रेटजी क्या है आपका टेस्ट देने का, तो बच्चा यही बोलता है कि सर हम तो टेस्ट देते हैं, उसके बाद से सॉल्यूशन देखते हैं, जो जो गलत हुआ उसको देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं, हो जाता है। नहीं बेटा, इतना सफिशिएंट नहीं है। आप जब टेस्ट देते हो
तो टेस्ट देने के बाद जो आप उसमें गड़बड़ करते हो, जो भी आपसे रॉन्ग होता है क्वेश्चंस, इनकरेक्ट क्वेश्चंस को आपको ध्यान देना, उसको एक बार एनालिसिस करना कि मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ। मान लो अगर आपके लिए कुछ न्यू है तो उसके लिए एक नोटबुक रखो, फटाफट फटाफट उसको, जो भी चीज़ आपके लिए ऐसा हो सकता है कि मान लो 5 क्वेश्चंस आपने नहीं बनाया, 3 क्वेश्चंस आप देखे तो उसमें लगा कि भाई ये तो मेरे से बनने वाला था, बड़ा ईजी था। 2 क्वेश्चंस ऐसा है कि मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस कंसेप्ट को, या मैं इस फॉर्मूला को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मैं पढ़ा ही नहीं कभी, तो उसको तुरंत नोट डाउन कीजिए। वो इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस तो इसी टाइप के आने वाले हैं। तो आप अपने गलतियों को, अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उसको नोटबुक में लिखना है कि भाई ये चीज़ मेरे को फार्मूला नहीं आता, मैं यहाँ पे गड़बड़ किया हूँ, उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो यही है डू एनालाइज योर टेस्ट, ठीक है? टेस्ट दे, आप पेपर देने के बाद उसको एनालिसिस जरूर कीजिए। उसके बाद से रीडू रॉन्गली डन क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आप मिस्टेक किए हैं बेटा, जो क्वेश्चंस आप गलत करके आए हैं टेस्ट में, उसको प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करना है। सिर्फ रीड नहीं करना है, रीड करने से नहीं होगा, उस क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कीजिए, पेन चलाइए, ठीक है? और अगर मान लीजिए आपको अगर लगता है कि एकदम न्यू है आपके लिए वो कंसेप्ट, तो उस कंसेप्ट को कहीं राइट डाउन तुरंत कर लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसा फिर से वापस आएगा, आप वही गलती करोगे, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले बेटा, सॉल्व पीवाई क्विज इफ लैकिंग इन सम स्पेसिफिक पर्सन्स। अब क्या होता है बेटा, आपको अभी जो है पूरा प्रॉपर तरीके से खूब लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फोकस कीजिए। अब आप पूरे इतने 15 डेज में बेटा पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाओगे, तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा होगा प्रीवियस ईयर, जैसे मान लीजिए कि आप प्रोबेबिलिटी पढ़े, ठीक है? प्रोबेबिलिटी में आपको लगता है कि भाई मेरे को प्रोबेबिलिटी में जो है ना बेस थ्योरम नहीं आता है, मैं उसका कंसेप्ट, मेरे से थोड़ा क्वेश्चंस कम लगता है, मेरे को कंफ्यूजन है उसमें, तो आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, उसमें जो टॉपिक वाइज कीजिए, तो आप वहां से क्या कीजिए कि बेस थ्योरम का क्वेश्चंस उठाइए, फटाफट फटाफट वहां से आप लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब कि आपको पता है कि किस पोर्शन में, किस स्पेसिफिक पोर्शन में आपको प्रॉब्लम होता है, किस किस टॉपिक में, उसको उठाइए। इसलिए मैं बोला हूं कि कुछ नया एडप्ट नहीं करना, आप जो पुराना पढ़े हो उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको लगता है कि भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस चैप्टर में मेरे को ये टॉपिक में दिक्कत आता है, तो आपको उसको पहले फोकस करना है। इसलिए मैं लिखा है यहाँ पे सॉल्व पीवाई इफ लैकिंग इन सम स्पेसिफिक पर्सन्स। आपको किसी भी स्पेसिफिक पर्सन में अगर प्रॉब्लम आता है, उसको आप फटाफट फटाफट और हाईलाइट कीजिए और क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है? प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास तौर से तीनों सब्जेक्ट में, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस तो रिपीट होने वाला है, तो इसीलिए आपको उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करने वाला है बेटा, जो कि इंपॉर्टेंट है, और इस बात को ध्यान में रखिएगा, सोशल मीडिया कंप्लीटली बैकआउट, ठीक है? आपको क्या करना है, सोशल मीडिया से बिल्कुल भी आपको मतलब नहीं रखना है अभी, बिल्कुल इसको बैकआउट कीजिए, क्योंकि अभी बहुत कम समय है बेटा, अभी इधर उधर के बातों में ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मेरा 240 आ रहा है, कोई बोलेगा मेरा 280 आ रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा आ रहा है, तो उसको देख के आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं है। आप पूरे साल जो पढ़ाई की हो उस पे आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है? दूसरे के बातों में नहीं आना है। क्यों नहीं आना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं मेरा 240 आ रहा है, और ओरिजिनल में, असलियत में उसका मार्क्स 40 भी नहीं आता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि दूसरे के बहकावे में नहीं आना, अभी किसी की बात सुनना नहीं है, किसी की बात पे ध्यान नहीं देना, आपको फुल फोकस्ड होके अपने काम पे ध्यान देना है, कि आपको फोकस होकर पूरे रिवीजन करें, टेस्ट पेपर एनालिसिस करें, जो गलतियां हुई वो वापस गलती ना हो, और जो चीज़ें गलती हुआ अगर लगता है कि भाई ये चीज़ें जो है मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं नया जानता हूँ, टेस्ट पेपर में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है बेटा। अगर आपको कुछ भी नया लगता है तो आप उसको तुरंत रीड डाउन कीजिए कहीं भी, ठीक है? नोट डाउन कीजिए, उसको लिस्ट बनाइए एक, कि टेस्ट पेपर में मैं एनालिसिस करने के दौरान फिजिक्स में ये प्रॉब्लम मेरे को हुआ, ये नया चीज़ है मेरे लिए, केमिस्ट्री में मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, और मैथ्स में भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ईट हेल्दी, ठीक है? तो ये सोशल मीडिया, कुल मिला के आपको सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं देना, इधर उधर के अफवाहों में, इधर उधर की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर, कि ईट हेल्दी। अभी क्या करना है बेटा, कि जिससे कि अब समय कम है, तो आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना है, ठीक है? कि बाहर के खाना नहीं खाना, आपको घर पे बनाया हुआ खाना जो आपको मिलता है उसी चीज़ पे मतलब खाना है। दूसरा चीज़ कि फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन इधर उधर के खाना नहीं खाना, बाहर के खाना, क्योंकि अभी अगर कुछ भी होता है, क्योंकि समय तो बहुत कम है आपके पास, फिक्स टाइम है, अगर अभी तबीयत खराब हो जाएगा तो आपको फिर ये सारा 2 दिन 4 दिन माइनस हो जाएगा, जो भी बचे हुए टाइम है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का। नेक्स्ट है टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है? तो कुल मिला के ये बताना है बेटा कि लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि 15 डेज आपके पास बचे हुए हैं। अगर 15 डेज बचे हुए 15 डेज में आप अगर अच्छे से अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके साथ बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि जो 15 डेज बचे हैं, मान लीजिए अभी ठंडा का मौसम है, बहुत ठंड है। अगर मान लीजिए आप ठंडा का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको ठंड वंड लग गया तो 2-4 दिन तो ऐसे ही माइनस हो जाएगा। तो आपके पास समय भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए आपके पास जो समय बचा है, इस समय का पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए, सही डायरेक्शन में यूज़ कीजिए, बार-बार रिवीजन करना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मैं जल्दी से फटाफट एक बार इसको अ, रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है बेटा आपको कि कोई भी नया सिलेबस अभी एडप्ट नहीं करना, पढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ पे आप जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ पे रुक जाना है। दूसरा चीज़ कि क्या करना है, आपको रिवीजन पे बहुत फ़ोकस्ड होना है अभी। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट की है आपके लिए। और इसमें जो टेस्टिंग स्किल्स करने का मतलब ये है कि जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना अभी आप कर सकते हो, बाद में करने की ज़रूरत नहीं है। जो करना है अभी कीजिए कि कैसे-कैसे आपको शेड्यूल फिक्स करना है, कौन-सा सब्जेक्ट आप पहले मतलब पेपर में सेट करना चाहते हो। आप अलग-अलग हो सकता है, सबका अलग-अलग पर्सपेक्टिव, सबका अलग-अलग। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फिजिक्स पहले चालू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं फिजिक्स से या केमिस्ट्री से या मैथ से। आप पहले इंटीजर करना चाहते हैं, एमसीक्यूज करना चाहते हैं, ये सब कुछ आप पे डिपेंड होता है, ठीक है? और दिन में आपको सोना नहीं है, ये ध्यान रखना है अभी, क्योंकि अभी आपके पास समय भी कम है। दूसरा चीज़, आदत भी नहीं बनाना है। और ये जो टेस्ट प्रैक्टिस इन द इंटरवल 9 टू 12 और 3 टू 6 में बहुत अटेंटिव होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इसमें सीरियस रहना है। ये 3 आवर्स आपको हिलना-डुलना नहीं है, एकदम पूरा एकदम स्टडी टेबल से चिपक के रहिएगा, ठीक है? नेक्स्ट, डू एनालाइज़ योर टेस्ट एंड रीडू रंगली क्वेश्चन। हाँ, टेस्ट जो आप देते हो, उसमें जो भी आप मिस्टेक करते हो, जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको एनालिसिस करना है और उसको नोट डाउन करना है। ये मैं बार-बार रिपीट कर दिया हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी रहने वाला है टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर, क्योंकि आपके पास समय कम है, खूब दीजिए टेस्ट और सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए। 2 ही काम करना है, नया कुछ पढ़ना है नहीं आपको। तो रिवीजन करना है और टेस्ट पेपर, रिवीजन बार-बार नोट्स कीजिए, फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, साथ ही साथ टेस्ट पेपर। इन तीनों चीज़ में जो भी आपको लगता है कि टेस्ट पेपर सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूरा फुल टेस्ट सब सिलेबस देते हैं, तो उसमें सारे सब्जेक्ट का ये सारे सारे चैप्टर्स एक साथ होते हैं, तो उसमें अपने को पता चलता है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। उस पे आप फोकस कीजिए, उस पे काम कीजिए, ठीक है? नया चीज़ कुछ पढ़ना नहीं है, बस उस पे फोकस करना है, ठीक है? सोशल मीडिया इधर-उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि समय अपने पास कम है। कोई किसी भी बच्चे का बात को नहीं सुनना है, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे लोग नेगेटिव मिलेंगे, जो अलग-अलग डिफरेंट बातें करेंगे कि तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, तुम ये करो, वैसा करो, मैं ये ला दूँगा, मैं वो ला दूँगा। किसी के बातों में ध्यान नहीं देना। आप एकदम फुल फ़ोकस्ड होके अपने काम पे ध्यान दीजिए। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि समय बहुत कम है। ठंड का मौसम है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कुछ भी अभी तबीयत खराब हो जाएगा तो समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए इन सब चीज़ों का। तो बेटा मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा करें और पूरे साल जो आप पढ़े हो, तो आप पे भरोसा है कि आप बहुत अच्छा करके आएँगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच।